अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही इजी एक मिठाई की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये कोकोनट लड्डू हैं। तो कोकोनट लड्डू बनाने के लिए या नारियल के लड्डू बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो कुछ इस तरह है। मैंने 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है और ये वज़न में 200 ग्राम है। तकरीबन 3/4 कप चीनी ली है जो वज़न में 150 ग्राम है। आप 3/4 से 1 कप तक चीनी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट। 1 टेबल स्पून मैंने घी लिया है और 1 कप मिल्क है जो कि 250 ml है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने एक हैवी बॉटम का पैन ले लिया है और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून घी शामिल कर दिया है और हमने फ्लेम बिल्कुल लो ही रखना है ताकि कोकोनट जो है वो जले नहीं और उसका कलर चेंज ना हो। तो मैं इसमें अब कोकोनट शामिल कर रही हूँ। तो लो फ्लेम पर भी हमने इसे 2 से 3 मिनट तक कुक करना है जब तक कि ये हल्का सा इसका फ्लेवर अच्छा हो जाए और थोड़ा सा ये भून जाए। 3 मिनट गुजरे हैं तो इसमें से एक हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो गई है। इसका कलर चेंज बिल्कुल नहीं करना, लेकिन जब ये हल्की आंच पे हम इसे भूनेंगे तो इसमें से ये खुशबू आनी शुरू हो जाएगी कोकोनट की। तो अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। 1 कप दूध मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब 2-3 मिनट मज़ीद गुजरे हैं तो जो दूध डाला था वो सारा खुश्क हो गया है। अब मैं इसके अंदर 3/4 कप चीनी ऐड कर दूंगी। तो चीनी हम ऐड करेंगे तो थोड़ी देर के बाद चीनी पानी छोड़ देगी। तो सारे पानी को खुश्क करना है अच्छे से। फ्लेम अभी मैंने मीडियम रखा है, मीडियम टू लो की तरफ है। तो आप देखिए चीनी मेल्ट हो रही है और उसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो हम उस वक्त तक इसको हिलाकर मिक्स करते जाएंगे जब तक कि चीनी मुकम्मल तौर पे खुश्क ना हो जाए। अब चीनी का पानी खुश्क हो गया है और 10 मिनट तकरीबन इसमें लगे हैं। तो इस दौरान मैंने इसका फ्लेम मीडियम टू लो की तरफ ही रखा था। और अब जब पानी खुश्क होना शुरू कर दे तो अब आप फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर दें। अब इस मौका पर मैंने इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है और इसको थोड़ा सा और इसे मिक्स कर लेंगे ताकि जो इसके अंदर जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह गया है वो ख़त्म हो जाए। तो अब देखिए कि मिक्सचर बिल्कुल सिमट रहा है और ड्राई हो गया है। और आखिर में जो 2 मिनट मैंने इसे लो फ्लेम पर इसको भूना है जिसकी वजह से रोस्टेड कोकोनट का बहुत एक अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाता है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। 5 से 10 मिनट तक हम ठंडा करेंगे और फिर इसके लड्डू बनाएंगे। और इसको बहुत ठंडा नहीं कर लेना, मुकम्मल तौर पे अगर हम ठंडा कर लेंगे तो फिर ये इसके सही तौर पे इसके बॉल्स नहीं बनेंगे। तो अब 8-10 मिनट तकरीबन हो गए हैं और मैंने इसे दूसरे बोल में भी शिफ्ट कर लिया था। ये बस हल्का सा गर्म है जिसे हम नीम गर्म कह सकते हैं और बहुत आपने ठंडा नहीं कर लेना। तो अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। तो जिस साइज़ के आप लड्डू चाहते हैं वो लड्डू बनाएं। इसी तरह हाथ में घुमाते हुए आप इसको शेप दे दें और शेप देने के बाद मैंने थोड़ी ड्राई डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है और इसके अंदर इसको आहिस्तगी से रोल कर लूँगी। तो ये लड्डू तैयार है। इसी तरह मैं बाकी भी तैयार कर लेती हूँ। तो कोकोनट लड्डू हमारे बिल्कुल तैयार हैं जो कि बहुत ही मज़े के तैयार हुए हैं और इनको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो यकीनन आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करना चाहेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर इसे लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत झटपट बनने वाली और मज़े की एक बर्फ़ी की रेसिपी बताऊंगी जो कि कोकोनट बर्फ़ी है। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने 2 कप क्रश्ड स्वीटेंड और क्रश्ड कोकोनट लिया है। आप अनस्वीटेंड भी ले सकते हैं और इस तरह आप जो चीनी की मिकदार है फिर वो आप बढ़ाएंगे। तो मेरे पास चूँकि स्वीट कोकोनट है, क्रश्ड कोकोनट है, तो मैंने 1/2 कप चीनी ली है। और अगर आपके पास स्वीट कोकोनट नहीं होगा तो आप 1 कप चीनी लेंगे। तो 2 कप ही मैंने खुश्क दूध लिया है, ड्राई मिल्क पाउडर लिया है। तो जो मैंने इस्तेमाल किया है वो स्किम मिल्क पाउडर है, ये वाला आप देख सकते हैं। तो अगर आपके पास फुल फैट पाउडर मिल्क है तो वो
वो आप यूज़ करें, लेकिन मुझे वो नहीं मिला तो मैं स्किम मिल्क इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/2 कप मैंने चीनी ली है और 1 कप मैंने दूध लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी लिया है। आप घी या ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बटर, तो लेकिन देसी घी या बटर इस्तेमाल करेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और 3 इलायची मैंने उसको कूट लिया है। तो चलिए अब हम इस झटपट रेसिपी को बनाना शुरू कर देते हैं। तो मैंने एक पैन में देसी घी ले लिया है और इसको मैं मेल्ट कर रही हूँ। तो चूंकि मैंने स्किम मिल्क इस्तेमाल किया था तो इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी इस्तेमाल किया है। तो अगर आपके पास फुल फैट मिल्क हो तो आप 1 टेबलस्पून क्लैरिफाइड बटर या देसी घी या आप दूसरा बटर भी, सिंपल बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्लैरिफाइड बटर मेल्ट हो रहा है तो मैं साथ ही इसके अंदर कुटी हुई जो इलायची डाल दूंगी। आपने फ्लेम बहुत स्लो ही रखना है। अब जबकि क्लैरिफाइड बटर मेल्ट हो गया है तो मैं इसमें दूध शामिल कर दूंगी। दूध शामिल करके तो थोड़ा मिक्स करूंगी। अब साथ ही मैं इसके अंदर ड्राई मिल्क पाउडर डाल दूंगी और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इन तीनों चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से यकजान कर लेना है। कोई भी लम्प्स जो हैं वो नहीं रहने चाहिए ड्राई मिल्क पाउडर के। मुसलसल हमने इसको चलाना है। आहिस्ता आहिस्ता जब ये मेल्ट होगा तो इसकी सारे जो लम्प्स हैं वो भी ख़त्म होंगे। ये देखिए मैं मुसलसल चम्मच चला रही हूँ और जो कोई लम्प्स हैं तो उनको मैं ख़त्म कर रही हूँ। अब जबकि देखिए कि अब ये बिल्कुल एक पतले पेस्ट की सूरत इख्तियार कर गया है और इसमें जो लम्प्स भी नहीं रहे, तो साथ साथ मैं इसको हिलाती जा रही हूँ। तो मैं अब इसके अंदर क्रश्ड कोकोनट भी शामिल कर दूंगी। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब जबकि ये भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है तो मैं इसमें चीनी भी शामिल कर दूंगी और अब मैं इसको फ्लेम थोड़ा सा बढ़ाऊंगी और अब हमने इसको बिल्कुल सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है और यहाँ तक कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए और ऐसा हो कि जैसे ये पैंदा ये खुश्क हो जाए और पैंदा छोड़ने लगे तो फिर हमारी ये बर्फ़ी तैयार होगी और इसको फिर हम किसी प्लेट या किसी सांचे में निकाल कर जमाएंगे। या फ्लेम मीडियम कर लिया है और अब इसको मैं मुसलसल चलाते हुए इसको खुश्क कर रही हूँ। तो मैं मीडियम फ्लेम पर इसको खुश्क कर रही हूँ। आप ये देखिए तो अब ये खुश्क होना शुरू हो गई है। अपने सारी साइड से इसको मुकम्मल तौर पे अच्छी तरह हिलाते हुए कि बिल्कुल ये नीचे ना लगे, तो आपने इसको मुकम्मल तौर पे खुश्क कर लेना है। तो इस मौके पर आप इस थोड़ा सा मिक्सचर प्लेट में लेकर चेक कर सकते हैं कि क्या ये जमने की हालत में आ गया है, और अगर ये जम रहा हो तो फिर आप इसको उतार लें। लेकिन अभी इसमें 1-2 मिनट है कि ये बिल्कुल थोड़ा सा और ये खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसे सांचे में निकाल लेंगे। अब ये देखिए तो ये सारा इकट्ठा हो गया है। तो ये देखिए कि हमारी बर्फ़ी तैयार है। ये किस तरह ये सिमट रहा है सारा मिक्सचर और अब बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो अब मैं इसको एक ग्रीस मोल्ड में निकालूंगी। उसको आपने ऑयल के साथ, बटर या देसी घी किसी भी चीज़ के साथ ग्रीस कर लें और या चाहें तो आप नीचे बटर पेपर भी लगा सकते हैं। तो मैं अब उसमें इसको शिफ्ट कर देती हूँ। तो सारा मिक्सचर जो है मैंने एक मोल्ड में, आप किसी भी प्लेट में, किसी ट्रे में इसको जमा सकते हैं, किसी भी प्लेट में। तो मैंने सारा मिक्सचर इस पैन में डाल लिया है और ये इससे मैंने ग्रीस कर लिया था और अब मैं इसको बिल्कुल इवनली फैला दूंगी, बिल्कुल बराबर का ये हो जाए। तो मैं सारी साइड से इसको इवन कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने इसको थोड़ा सा गार्निश कर लिया है और अब मैं इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दूँगी, तकरीबन आधा घंटा, या फिर अगर आप बाहर भी इसको 1-1.5 घंटे के लिए रखते हैं तो बहुत अच्छी सी बर्फ़ी सेट हो जाएगी। तो फिर हम उसके टुकड़े अपनी मनपसंद काटेंगे, छोटे या बड़े जितने हम चाहते हैं। तो अब मैं आपको इसके जमने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। आप चाहें तो आप ये गार्निश करें, चाहें तो आप सादा ही रहने दें, या चाहें तो थोड़ा सा आप कोकोनट में कलर डालकर भी इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। देखिए आधा घंटा मैंने इसको फ्रिज में रखा है तो अब ये परफेक्ट सेट हो गई है। ये देखिए बिल्कुल इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसको साइड से इसे लूज़ करूँगी सारे किनारों से और इसके फिर पीसेस कट कर लूँगी। तो हमारी बहुत ही मज़े की कोकोनट बर्फ़ी तैयार हो गई है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि किस कदर ये अच्छी लग रही है और
जिस तरह देखने में अच्छी है इसी तरह खाने में भी बहुत ही मज़े की है और सिर्फ 10 मिनटों में तैयार हो जाती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।